मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट चल रहा है जिसमें हम लोग अभ्यास सेट 1 के पार्ट नंबर 6 में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और 15 का और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 16 और 16 का और देखने वाले हैं। ठीक है, टोटल आज इस वीडियो में 4 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आपके 3-4 क्वेश्चन और बच जाएंगे। फिर उसके बाद ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनके लिए भी प्रॉपर वीडियो आएगा। तो जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तो देख सकते हैं, कुछ दिनों बाद आपके लिए प्रॉपर इंग्लिश में क्वेश्चन और इंग्लिश में सॉल्यूशन आने वाला है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 15 है, एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियां और 2 मेजों को 1200 रुपए में खरीदा है। ठीक है, 3 कुर्सियां और 2 मेजों को 1200 रुपए में। 2 कुर्सियां और 3 मेजों की कीमत कितना है? 1550। चुकाई तब कुर्सी और एक मेज की कीमत हमको बताना है। मतलब ये आपका बनेगा, ठीक है, रैखिक समीकरण, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 इक्वेशन बनेंगे लीनियर इक्वेशन के जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, एक तो आपका विलोपन एलिमिनेशन और एक तो सब्स्टिट्यूशन। इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिस्थापन और एक को विलोपन। तो चलिए बनाते हैं। तो हल क्रमांक क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 15। यहां से बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे माना की कीमत x रुपए है। ठीक है, माना की कुर्सी की कीमत क्या है? x रुपए तथा एक मेज की कीमत y रुपीस है। ठीक है, हमने कुर्सी की कीमत को क्या ले लिया? x और y के, तो मेज की कीमत को क्या ले लिया? y। तो क्वेश्चन अनुसार हम लोग जाते हैं, प्रश्नानुसार यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या बोला था? 3 कुर्सी और 2 मेज। 3 कुर्सी मतलब क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स, और 2 मेज मतलब क्या होगा आपका? 2y इज इक्वल टू आपका 1200 रुपीज होने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। ठीक है, ध्यान से देख लो, अगर आप कोई चीज सामान खरीदते हो, ठीक है, जैसे कि आप 10 रुपए का सामान खरीदते हो, 3 सामान खरीदोगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 10, मतलब 30 रुपए का ये हो जाएगा। अगर आप साथ ही साथ दूसरा और चीज खरीदते हो, ये 5 रुपए का, और आपने 5 सामान खरीदा तो 5 पंचे कितना हो जाएगा? 25। तो ये आपका क्या निकल जाएगा? टोटल प्राइस। उसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया है? कुर्सी जो है वो 3 लिया है, ठीक है, और जो आपका मेज है वो कितना लिया है? 2। तो दोनों का इसके नंबर ऑफ क्वांटिटी से, मतलब 3 कुर्सी जो कि प्राइस है, 2 मेज जो कि प्राइस है, तो दोनों का टोटल प्राइस कितना दिया? 1200। इस तरीके से जमा के दिया हुआ है। तो चलिए और बनाते हैं। और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है 2x, मतलब 2 कुर्सी और साथ ही साथ 3 मेज। इसको दोनों मिला के कितना बोला? 1550। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को आपको क्या करना है? हल। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो प्रतिस्थापन और दूसरा आपके पास क्या है? विलोपन विधि। ठीक, हम लोग इससे बनाएंगे विलोपन, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? किसी भी एक को, चाहे x को चाहे y को, दोनों में से किसी भी एक को सेम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? x वाले को सेम कर रहे हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में, मतलब इस वाले में 2 का गुणा। ठीक है, समीकरण 2 में, समीकरण 2 मतलब इसमें 3 का गुणा करके घटाने पर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? समीकरण 1 में 2 का, समीकरण 1 मतलब इसमें 2 का, और समीकरण 2 मतलब इस वाले में 3 का। इसमें हम लोग 2 का करेंगे, इसमें हम लोग 3 का करेंगे, और फिर इन दोनों को क्या करेंगे? सबट्रैक्ट, मतलब घटाने वाले। चलो फटाफट देखते हैं। समीकरण 1 में 2 का मतलब ये हो जाएगा 3 दूनी 6x, इसके बाद ये हो जाएगा 2 दूनी 4,
इसके बाद ये हो जाएगा आपका 2400। नीचे आ जाओ, इसमें 3 का करना है, समीकरण 2 में 3 का, तो 3 दूनी 6x, फिर 3 तिया 9y, ठीक है, 15 तिया 45, 450 और 5 और है, ये हो जाएगा आपका टोटल 4650। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करें, घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। 6x से 6x क्या हो गया आपका कैंसिल। अब 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5y, लेकिन ध्यान देंगे ये प्लस है और ये क्या है आपका माइनस, तो यहाँ बचने वाला है माइनस। वैसे ही इन दोनों में देखो बड़ा वाला नंबर जो है क्या है माइनस है, तो यहाँ पास आपका बचने वाला है 2250, वो भी माइनस का। ठीक, तो दोनों माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल। ध्यान से सुन लो, दोनों माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल। y इज इक्वल टू 2250/5। ठीक है, चलो यहाँ बना लेते हैं, तो 5 से भाग जाएगा कितनी बार, 5 चौक 20। ठीक है, कितनी बार जाएगा 5 चौक 20 और 5 25 और 0 का 0, ये हो गया आपका रुपीज। तो y का वैल्यू आ गया कितना 450 रुपए। अब y के मान को हम लोग किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। यहाँ पे लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये होगा आपका 3x 2y इज इक्वल टू 1200 मतलब 1200, तो 3x 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 450 और ये 1200। हमने समीकरण को लिखा और y का वैल्यू जो क्या है 450, उसको यहाँ पे सिंपल रख दिया। चलो, ये 3x का 3x 45 दूनी कितना हो जाएगा 90 मतलब 900 और ये आपका 1200, तो ये हो गया 3x 1200, ये प्लस है, इधर आके क्या बनेगा बराबर किस तरफ -900। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 12 में से 9 गया, आपका बचेगा 300। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ये 3 कहाँ जाएगा आपका नीचे, जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 एक कम 3 मतलब 100, तो x का वैल्यू भी कितना आ गया 100। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं कुर्सी की कीमत x रुपीस है, कुर्सी, ठीक है, कीमत, तो हमने क्या लिया था x, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, कुर्सी की कीमत 100 रुपए। इसके बाद मेज, मेज की कीमत कितना हो जाएगा 450 रुपये। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, तो ये रहा आपका सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का जो और है। ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n और 3n पदों का योग क्रमशः s1 s2 s3 हो तो सिद्ध कीजिए कि s3 बराबर 3 इंटू s2 माइनस s1 हो। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए sn का। ठीक है, तो sn इज इक्वल टू क्या होता है, तो बताओगे सर n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये होता है जो a और d के फॉर्म में होता है, एक इसी में क्या होता है दूसरा n/2 और आपको पता हो a, ठीक है, और l। तो ये कब लगाते हैं जब आपको अंतिम पद पता हो, l मतलब लास्ट टर्म, और ये कब लगाते हैं जब a और d आपको पता हो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट बनाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया था Sn। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे Sn। Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 और ये a प्लस l, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म, इसका फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म। तो इसी पे दिया है हम लोग को S1, जो पहला क्या बोला था S1 जो है n/2 a प्लस l। क्वेश्चन के पहले लाइन में लिखा है n पदों का योगफल, जिसको हमने क्या बोला है S1, n पदों का योगफल जिसको हमने क्या दिया है S1। तो ये हमारे लिए हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आते हैं फिर से S2n, मतलब 2n पदों का योगफल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n/2 और ये a प्लस l।
ठीक है। तो इस 2n को क्या बोला था उसने, S2 बोला था। तो यहाँ पर आएगा 2n/2 a प्लस एल, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, सिंपल। उसके बाद क्या बोला था, 3 पदों का, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार s क्या बोला था, 3n, तो यहाँ पास n की जगह 3n/2 a प्लस एल। तो S3n को क्या बोला था उसने, S3, ये हो गया 3n/2 a प्लस एल, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल, तो इसके जगह पे n दिया था तो n आएगा, इसको हमने क्या बोल दिया, S1। इसके बाद इसी n के जगह उसने क्या बोला है, 2n, तो n के जगह यहाँ पे 2n आ जाएगा, और S2n को हमने क्या लिया है, S2, क्योंकि ये दिया हुआ है। उसी प्रकार ये S3, तो S3 में क्या दिया है, 3n, S2 में दिया है 2n, और S1 में दिया है n। अब बनाते हैं इसको। तो दिया है हमको क्वेश्चन में क्या, राइट हैंड साइड को ले रहे हैं हम लोग, किसको ले रहे हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है 3 इंटू S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, ये दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3 का 3। अब उसके बाद जो S2 है, S2 कौन सा है हमारा, ये 2n/2 a प्लस एल, आप लिख लेते हैं a प्लस एल, माइनस S1 कौन सा है, ये वाला n/2 a प्लस एल। चलो ध्यान से देख लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है, S2, तो S2 का वैल्यू कौन सा है, ये 2n+2 a प्लस एल, इसको उठा के यहाँ रखा। S1, तो S1 ये हमारा n/2 a प्लस एल, जैसा बोला था वैसा हमने रख दिया। ठीक, यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा। अब ध्यान से देखना, ये 3 का तो 3 है, उसके बाद n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम लोग इसमें से क्या निकाल लेते हैं, n/2 दोनों में है, वो निकाल लेते हैं कॉमन, a प्लस एल दोनों में, वो भी निकाल लेते हैं। ये रहा आपका n/2 और a प्लस एल, तो यहाँ से बचने वाला है आपका 2 माइनस, और ये तो पूरा कॉमन निकल गया तो 1। ठीक, चलो यहाँ तक ठीक है। 3n/2 a प्लस एल, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, 3n/2 a प्लस एल, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है आपको S3, 3n/2 a प्लस एल, 3n/a प्लस एल, तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, S3, क्या लिखेंगे, S3। और यही हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप यहाँ पे बाजू में लिख सकते हो समीकरण 3 से। ठीक है, यहाँ पास भी लिख सकते हो आप क्या, समीकरण 1 व 2 से। चलो फटाक से रिवाइज कर लेते हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा। क्या लिखा है, 3s2 माइनस S1, तो हमने S2 को और S1 को यहाँ पे रख दिया। अब ध्यान से देखो आपके पास क्या क्या चीज़ है, n/2 है, n/2 है, a प्लस एल, a प्लस एल। ठीक है, तो इसको हमने पूरे को क्या ले लिया, कॉमन, क्या ले लिया, पूरे को हमने कॉमन, यहाँ से भी पूरे को हमने क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ से बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2, और यहाँ से कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 1। तो 2 में से 1 गया, 1। अब 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही आएगा 3n/2 a प्लस एल, इसी को हमने क्या बोला, S3, और दैट्स इट, ये हो गया आपका प्रूफ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, 4 नंबर के लिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, दो क्रमागत समधनात्मक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 164 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसको वर्ड प्रॉब्लम में बोलते हैं। क्या बोला है, दो क्रमागत। ठीक है, दो क्रमागत मतलब क्या होता है, क्रम से, अगर पहला x है, और क्या बोला है, सम, मतलब सम होना चाहिए, तो पहला x है तो दूसरा सम का वैल्यू क्या होगा, x+2 होगा। अगर ये 4 है तो 4 2 6, अगर ये 10 है तो 10 2 12, दोनों सम होने चाहिए। इनके वर्गों का योग, तो इनके वर्गों का योग कितना है, 164। तो इस इक्वेशन को ही हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, बाकी अपने आप हल क्रमांक। चलिए 16, तो क्या बोला था, माना कि दो क्रमागत समधनात्मक, माना कि दो क्रमागत समधनात्मक प्राकृत संख्याएं
प्राकृतिक संख्या x व x प्लस 2, ठीक है। दो वैल्यू क्या है, x और x प्लस 2, x व x प्लस 2 है। तब प्रश्नानुसार क्या बोला था, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, 164। यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। दो संख्या है, दोनों संख्या के वर्गों का योग कितना है, 164। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। अब इसको सिंपली क्या करना है, आपको सॉल्व करना। ये हो जाएगा x का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पास आपको क्या लगेगा, फॉर्मूला अलग से लिख देता हूँ मैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। जो क्या होता है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पास x प्लस 2 लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर 2, a का वैल्यू x, b का वैल्यू 2, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 जा 4x और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो ये आपको अलग से आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a स्क्वायर 2ab मतलब 4x, b का स्क्वायर मतलब 4 इज इक्वल टू 164, ठीक। एक्स स्क्वायर क्या होने वाला है, 2x स्क्वायर, 4x का 4x प्लस 4, ये 164 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 164 इक्वल टू 0। अब 164 में 4 जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 160 इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान देंगे एक प्लस और एक माइनस, तो दोनों को हमने क्या किया है, घटाया है, ठीक है। और बड़े नंबर का साइन ध्यान से देखने पता चलेगा, सभी को 2 से भाग दे सकते हैं। तो ये होगा एक्स स्क्वायर, इसको भी 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और इसको भी 2 से भाग देंगे कितना आएगा 80। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, ठीक है। तो सभी को हमने क्या दे दिया, भाग। अब इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए 80, मतलब 2 ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए 80, और जिनको जोड़ो और घटाओ तो कितना आना चाहिए 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 8, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे लेंगे प्लस का 10x माइनस का 8x माइनस का 80 इक्वल टू 0। तो ध्यान देंगे माइनस 2x को हमने 2 नंबर में स्प्लिट किया है, 10x माइनस 8x, ठीक है। 10 अट्ठे 80 और 10 में से 8 गया 2। अब इसके बाद कॉमन लेना है x और 10 में से, x यहाँ से बचेगा आपका x प्लस 10, इन दोनों में देखो माइनस 8 को कॉमन लिए, फिर यहाँ से प्लस का x, यहाँ से प्लस का 10 इक्वल टू 0। 8 एकम 8, 8 बाहर आ गया, और 8 से 10 का मल्टीप्लाई करोगे 80, 8 दहाम 80। x प्लस 10 एक बार आ जाएगा, ये लो इधर से बचेगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 मतलब x इज इक्वल टू प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, x इज इक्वल टू, एक सेकंड कुछ गलत है क्या, ये माइनस 8 है, x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस इधर आके क्या बनेगा प्लस। तो ध्यान से देखो एक नेगेटिव है और एक क्या है पॉजिटिव। तो नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते क्योंकि क्या बोला है सम धनात्मक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि परंतु x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस 10, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, ठीक। ये आ गया हमारा आंसर। तो पहला वैल्यू 8 है, तो दूसरा वैल्यू क्या है x प्लस 2। अतः वे संख्याएं x बराबर 8 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10। मतलब पहली संख्या क्या है हमारा x इज इक्वल टू 8 और दूसरी संख्या क्या है 10। इस तरीके से आपको आंसर में लिखना है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और अपने हिंदी मीडियम वाले दोस्तों को शेयर कर दें। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से सेपरेट वीडियो आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का। और ये हमारे आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। क्या लिखा है,
100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। चलो बिना देरी के बनाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, 100 और 200 के बीच विषम संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 100 और 200 सम संख्याएं हैं। तो 100 और 200 के बीच विषम संख्या कौन कौन सी होगी, तो आप सभी को पता है 100 क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या। तो इसके बाद क्या आएगा, 101। इसके बाद 102 जो है वो सम संख्या होगा। फिर से अगला विषम क्या होगा, 103 और 105। इसी प्रकार हम लोग सीरीज में आगे जाएंगे तो हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, पूरा 200। तो 200 तो क्या है आपका सम संख्या, उसके जस्ट पहले क्या आ जाएगा, 199, 199, ये होगा हमारा विषम संख्या। तो यहाँ से हम सभी को पता चल रहा है यहाँ, ठीक है, प्रथम पद a बराबर, क्योंकि ये एक समांतर श्रेणी को बता रहा है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 101। इसके बाद d, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वांतर, a2 माइनस a1। a2 आपका हो जाएगा 103 और a1 आपका है 101, तो जिसका वैल्यू कितना आने वाला है, d इज इक्वल टू 2। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या बोला है, बीच की सभी संख्याओं का योग बोला है। क्या बोला है, क्वेश्चन में योग निकालने बोला है। तो योग निकालने से पहले हमको क्या चाहिए, n, की ये कितने नंबर्स हैं। तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे लास्ट टर्म, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, अंतिम पद। ए एन भी लिख सकते हो और एल भी लिख सकते हो, जो कि हमारा क्या है, 199। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम लोग एन फाइंड करने वाले। ए एन का वैल्यू तो सर बोलोगे आप 199, ए का वैल्यू 101 और एन तो हमें फाइंड आउट करना है, डी का वैल्यू 2। तो सबसे पहले आएगा 199, ये प्लस इधर आके माइनस 101, उसके बाद एन माइनस 1 इंटू 2। तो 199 में से एक जाएगा, ठीक है, ये बचेगा आपका 98, 100 में 100 गया। इसके बाद ये 2 आ जाएगा नीचे, n माइनस 1, 2 से भाग देंगे इसको, 2 चौक 8, 2 नहीं 18, प्लस इधर आके 1, तो n इज इक्वल टू आने वाला है 50। चलो बना लेते हैं, n इज इक्वल टू आ गया आपका 50। तो हमको पता चल गया कि क्या पता चल गया, 101, 103, 105 ऐसे करते हम लोग 199 तक जाएंगे। तो टोटल ये कितने टर्म्स होंगे, तो सर बोलोगे 50। तो इसका योग निकालना है, तो हमको पता है, हाँ लिख लेते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योगफल। तो एस एन यहाँ पर आएगा n/2 a प्लस एल, एल मतलब अंतिम पद, ठीक है। तो एस कितने पदों का योगफल, 50 पदों का। तो n इज इक्वल टू आएगा 50/2। ए का वैल्यू आप सभी को पता है 101 और एल का वैल्यू भी पता है 199। क्लियर यहाँ तक सभी को। अब 50 से भाग दोगे तो कितना आएगा, ये 25, 2 से 50 को भाग देंगे तो 25, 101 मतलब 99 और 1, 100, 200, 300। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा मतलब मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 300 करेंगे, जो कि 25 दिया 75 और ये आ गया 100। तो ये आ गया आपका एस 50 का वैल्यू। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, जो कि काफी सिंपल है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। रिवीजन की जरूरत तो नहीं है, इसमें फिर भी बता देता हूँ। 100 और 200 के बीच विषम संख्या है, तो कौन कौन आएगा, 101, 103, 105 और लास्ट में 199। तो प्रथम पद ए बराबर 101, डी हमने निकाला तो 2 का गैप है, ऑब्वियस सी बात है। अंतिम पद है 199, जहां से हमने निकाला एन, एन निकालने के बाद हमने क्या निकाल दिया, एन पदों का योगफल, सम ऑफ एन टर्म, ठीक है। इसको हिंदी में बताना था, चलो मैं लिख देता हूँ, एन पदों का योग, ठीक है, एन पदों का योग। तो आप सभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।